नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र में मेरे साथ जुड़े मेरे सारे योग साधकों को मेरा प्रणाम, सबका स्वागत। आज की सुबह हम सब के लिए बहुत शुभ हो, इसी आशय के साथ हम अपने आप को स्थित प्रार्थनासन में एडजस्ट कर देंगे। दोनों पैर अच्छे से जॉइंट करके आपके योग के स्थल पे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के अंगूठे जॉइंट है, एडिया जॉइंट है, दोनों काफ मसल्स टाइट है, घुटने टाइट है, थाइस टाइट है, स्टमक के मसल्स टाइट है, चेस्ट के मसल्स टाइट है, शोल्डर्स रोल्ड बैक, हैंड्स इन नमस्ते और आंखों को कोमलता से बंद कर देंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी रहे, ऐसी कोशिश कीजिएगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, चेहरे की मुस्कान खोने न पाए, बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद रख के जो लोग बैलेंस नहीं कर सकते हैं, पहले वो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद भी अगर आप बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आंखें खोल के किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। लेकिन आंखें खोल के करने में बहुत हार्ड हो जाता है फोकस करना, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि हो सके उतना आंखें बंद करके, चाहे तो थोड़ा सा दीवार का सहारा लेके भी आप खड़े रहिए, तभी जाके आपका मन शांत हो पाएगा। और धीरे धीरे जब आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है बैलेंस मन का वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और आप धीरे धीरे विदाउट सपोर्ट भी कर पाएंगे। 3 ओंकार के साथ शुरुआत करते हैं। ब्रीथ इन, प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। आंखें बंद रखते हुए मंत्र के वाइब्रेशंस को एंजॉय करेंगे। साथ में मिलकर आज हम सब योग करेंगे। आप और हम आज के योग सत्र को पूर्ण तरह से सफल बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको और हमें पूर्ण बेनिफिट मिल सके। आज के योग सत्र पे ईश्वर की कृपा बनी रहे और आज के योग सत्र के बाद हम एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा प्रेम करें और नफरत ना करें। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर palms टुगेदर, फील द एनर्जी इन बिटवीन योर हैंड्स और हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है, गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे हमेशा नजरें खोलते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। नाइस। हमेशा थोड़ी सी वार्म अप के साथ हम शुरुआत करते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी जो है वो पूर्ण तरह से रेडी हो फॉर डूइंग द various exercises. Breathe in and breathe out.
धीरे से थोड़ा सा हाई किक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथों के मूवमेंट के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपकी किक पूरी ऊपर नहीं जाती है तो जितना जाता है आप उतना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थोड़ा सा कहीं पे भी आप वॉल का सपोर्ट लेके थोड़ा सा टोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से तालासन के लिए रेडी हो जाएंगे, 1 फुट डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स। दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं, कमर गर्दन सीधी है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ब्रीथ इन, ऊपर होल्ड करेंगे, पूरा ऊपर खींचने की कोशिश कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को गोल घुमा के पीछे से नीचे लाना है, धीरे से नीचे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तालासन और यस्तिकासन, ये दो ऐसे आसन है जिसमें आपके पूरे बॉडी को हम खींच रहे हैं, नाइसली फुल स्ट्रेच मिलता है। पूरा अवेयरनेस के साथ नीचे पैरों को, घुटनों को, थाइस को, पेट को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, हाथों को, हर एक मसल को अच्छे से खींचना है। तालासन करने से फिजिकली आपके बॉडी में बहुत सारी एनर्जी आती है, सारे मसल्स अच्छे से, जो भी जाम हो गया है ना वो अच्छे से खुल जाता है। और इसके अलावा तालासन करने से अंदर से आप ताड़ के झाड़ की तरह मजबूत हो सकते हैं। तो ये मजबूताई जस्ट लाइक अ पाम ट्री आपके अंदर आ रही है, उसको महसूस कीजिए। चलिए 5 10 5। ब्रीथ इन, 1 2 3 4 5। ऊपर होल्ड करेंगे, 2, पूरा खींचिए एंड फील द पाम ट्री स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को उल्टा घुमा के पीछे से, 5 4 3 2 1। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे नाइसली। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से दोनों पैरों को आज हम स्प्रेड करके, पूरा ऐसे स्प्रेड करके नाइसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, पूरा बैक स्ट्रेच कीजिए, बैलेंस मेंटेन करते हुए एंड ब्रीथ आउट। चेक योर पोजीशन। स्प्रेड लेग से क्या होता है, थोड़ा सा बैलेंसिंग इजी हो जाता है। एक्चुअली वी कीप इट दिस वे, लेकिन थोड़ा सा आज हम स्प्रेड करके अलग तरीके से करते हैं। सो ब्रीथ इन, गोइंग बैक, होल्ड ऑन, 1 2 3 4 5 6। Breathe out, forward bending, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Breathe in up। आप कितना झुकेंगे, जितना हमसे होता है उतना। बहुत लोग नहीं करना है, क्योंकि मैं पूरा नीचे जा रही हूँ, आपको नीचे जाना जरूरी नहीं है। आपका इतना ही झुकता है तो आप इतना झुकाइए। यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए, ये जो है वो ढीला रखिएगा। शोल्डर्स को, गर्दन को बहुत लोड नहीं देंगे। फिर से एक बार ब्रीथ इन, 1 2 3 4 5 6। ब्रीथ आउट, धीरे से नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Breathe in up,
एंड धीरे से रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से आपके लेफ्ट पैर को आगे, राइट पैर को पीछे, ऊपर सांस लेंगे, अच्छे से खींचना है, पूरे पेट के मसल्स को खींचिए। 1 2 3 4 5। ब्रीथ आउट, धीरे से सीधा नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा आपका जो लेफ्ट लेग है उसका हैमस्ट्रिंग्स पूरे अच्छे से खींचे हुए हैं, पूरा वजन आपका राइट पैर पे डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अगर आप पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं तो यहां तक रुकिए, डजंट मैटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ब्रीथ इन आप, अच्छे से बैलेंस मेंटेन करते हुए लेफ्ट लेग पीछे, राइट आगे। आराम से ब्रीथ इन, अच्छे से स्ट्रेच फील करेंगे नाइसली। Breathe out, down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Breathe in, धीरे 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 ऊपर स्ट्रेच करेंगे नाइसली। फील द स्ट्रेच, अच्छे से स्टमक के मसल्स, कमर के मसल्स अच्छे से खुल रहे हैं, एंजॉय करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों के वापस से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के आराम से ऊपर सांस लेंगे और नीचे सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन अप, पूरा ऊपर पीछे एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेंजिंग लेग्स, राइट लेग आगे है, लेफ्ट लेग पीछे है। ब्रीथ इन, बैकवर्ड आर्च, अच्छे से खींचे 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 और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Breathe in and breathe out. Relax. Breathe in and breathe out, relaxing yourself। थोड़ा सा आगे से आके, थोड़ा सा अभी हम थोड़ा एडवांस कर रहे हैं। बैलेंस मेंटेन करते हुए आपसे जितना होता है आप उतना ही करेंगे, बहुत ज्यादा लोड नहीं करेंगे। तो सांस लेते हुए ऊपर पूरा अच्छे से, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी नीचे हमारे हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, हमारे हाथ हम लूज रखेंगे और फिर धीरे से थोड़ा सा नीज को बेंड करके हाथ जहां तक नीचे पहुंच सके वहां तक लेके जाएंगे। धीरे से एक पैर पीछे और रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पैर आगे, लेफ्ट लेग पीछे। 1 2 3 4। आगे वाला पैर जो है ना उसका घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा बेंड करना है। 7 8 9 10। चलिए दोनों पैरों को पीछे, कोशिश करेंगे कि हमारी एड़ियां जो है वो जमीन पे टच करने की हम कोशिश करेंगे। नहीं होता है तो इट इज परफेक्टली ओके, आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो नीचे जाए अच्छे से नाइसली। 1 2, बारी बारी एक एक पैर को नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। कंटिन्यू। 10 9 8 7। हाथों पे कम वेट आएगा, पैरों पे वेट डालिए। 6 5 4 3 2 1। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लेफ्ट लेग कम्स फॉरवर्ड। आराम से पीछे वाले पैर को पूरा खींचिए, अच्छे से काफ मसल्स खींच रहे हैं, उसको एंजॉय कीजिए। राइट लेग कम्स फॉरवर्ड। धीरे से अगर कमर में पेन है तो कमर को सपोर्ट करते हुए ऊपर आराम से
ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से हिप वेस्ट रोटेशन, 1 2 3, पेट आगे आएगा, ब्रीथ इन, पीछे ब्रीथ आउट, 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1 and relax. Breathe in and breathe out. धीरे से let's sit into butterfly. कहीं पे भी हमारे बॉडी के कुछ पोस्चर्स जो होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, उसका खास ध्यान रखना है आपको जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोड पहुंचने का चांसेस रहता है। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं? नीज, घुटने को खास ध्यान रख के हमेशा यूज करना है, उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ने देना है। ज्यादा लोड हम कहाँ डालेंगे? ज्यादा लोड हम थाइस पे डालेंगे। दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स इन आवर बॉडी। तो कोशिश कीजिए कि आप घुटने को कम से कम यूज करके ज्यादा से ज्यादा थाइस का यूज कीजिए। दूसरा होता है लोअर बैक। लोअर बैक जो है उस पे भी अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो वजन ज्यादा जाएगा। और तीसरा जो है वो है आपका ये शोल्डर्स और गर्दन। ज्यादातर हम जो नीचे झुकने वाले पोस्चर्स होते हैं उसमें आपको यहाँ से नीचे झुकना है, उसके बदले हम ऐसे करके झुकते हैं। और जब आप ये करते हैं तब यहाँ पे लोड आता है, गर्दन को हम पूरा पुश करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे पोस्चर्स जो है वो आपको 3 पोस्चर्स है वो हमेशा ध्यान रख के इन तीनों पार्ट को बराबर से यूज करना है, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। आंखें बंद करके एंजॉय द मोमेंट। अच्छे से थोड़ा सा जोर से बटरफ्लाई को उड़ाएंगे। धीरे से ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, 1, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 2, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 3, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 4, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 5, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 6, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 7, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 8, ऊपर ब्रीथ इन, पूरा कमर गर्दन सीधा, नीचे ब्रीथ आउट, 9, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 10 एंड होल्ड ऑन जहां तक आप पहुंच सके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर नाइसली एंड फ्लिप योर हिप्स, 1 2 3, नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट, 4, आराम से हाथों से थोड़ा सा प्रेशर देना है तो दे सकते हैं, 5 6 7 8 9 10। hug your legs, squeeze your legs nicely, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and release। breathe in and breathe out। दोनों पैरों को पूरा सीधा लंबा करना है, अंदर और बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। circle, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2. Try to touch the ground. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knee movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. जैसे हमने कल भी बात किया था, काउंटिंग बहुत ही अच्छा रहता है। जहाँ पे आपका माइंड वॉन्डर करना चालू कर देता है, घूमना चालू कर देता है, वहाँ पे जोर से मेरे साथ आप काउंटिंग करना चालू कर दीजिए। काउंटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड वापस यहाँ पे आ जाएगा। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इट विल रियली वर्क एंड हेल्प यू। कोनियाँ मुड़ी हुई, अच्छे से टोस को होल्ड करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग्स, योर काफ मसल्स। अच्छे से कमर गर्दन पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे। गर्दन को हमेशा हिला के चेक करते रहना है, गर्दन कहीं पे लॉक ना हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऊपर सांस लेंगे, नीचे अभी हम पैरों के बाजू में हाथों को नीचे रखने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ब्रीथ इन अप। जितना ज्यादा आपका ये पोर्शन खींचता है ना, उतना ज्यादा आपके जो हैमस्ट्रिंग्स है वो स्ट्रांग होंगे। पीछे का पोर्शन स्ट्रांग होगा तो आगे जो घुटना है वो उस पर लोड कम पड़ेगा और आपके घुटने घिसने के चांसेस कम हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को नीज जो है वो घिस जाता है। प्रॉब्लम यहीं पे आता है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो बॉडी के पार्ट्स है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये सारा वीक है और वो यूज ही नहीं होता है और सारा लोड बेचारे घुटनों पे पड़ता है। तो घुटनों को हेल्प करने के लिए बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम डेवलप करते हैं। तो अच्छे से आराम से पैरों को अंदर की ओर खींचना है और फील कीजिए, पूरा खिंचाव अच्छे से एंजॉय करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से आराम से सिटिंग पवन मुक्तासन। 1, breathe in, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ब्रीथ इन एंड अभी थोड़ा सा क्रॉस करके वही चीज हम करेंगे। 1, 2, 3, 4. जिसका क्रॉस नहीं होता है वो सीधा ही कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से रिलैक्स करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को पूरा पीछे रेस्ट करवाना है। गर्दन को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। शोल्डर्स पे ज्यादा लोड ना पड़े, ऐसे कोशिश करेंगे। चेहरे पे मुस्कान, आंखें बंद। फील कीजिए हमने अभी जो किया उससे क्या फायदा लग रहा है, कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, कहाँ पे जकड़न दूर हो गई है। धीरे से वापस आएंगे। कमर गर्दन सीधी, नाइसली। हाथों को थोड़ा सा मूवमेंट दे देंगे और धीरे से आराम से दोनों पैरों को स्प्रेड करेंगे। बहुत ज्यादा लोभ नहीं करना है। कोशिश हम अच्छे से करेंगे, जितना हमसे होता है उतना करेंगे और हर रोज करेंगे।
जब आप कोई भी चीज़ हर रोज़ करोगे तब जाके वो इम्प्रूव होती है। नहीं तो आज किया, उसके बाद 1 महीने भर के बाद, हफ्ते भर के बाद भी करोगे तो वो आपको वापस से पूरा बॉडी स्टिफ हो चुका है और फिर वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। तो अगर कोई भी पोस्चर को आपको इम्प्रूव करना है तो दीर्घकाल, लंबे समय तक निरंतर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। कैसे? सत्कार सेवित हो। कैसे प्रैक्टिस करना है? विथ फुल डेडिकेशन, फेथ के साथ कि हाँ होगा। अगर आप पूरा ऐसे ही नेगेटिविटी के साथ ही बैठ जाते हैं, मेरा तो होने ही नहीं वाला है, गारंटी देती हूँ आपका कभी नहीं होगा। तो अपने अंदर एक फेथ होना चाहिए कि हाँ मैं करूँगा, मेरा होगा और आई विल गेट परफेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स। धीरे से ऊपर सांस लेंगे, लेफ्ट हैंड टचिंग योर लेफ्ट टो, राइट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर हेड, पूरा पीछे नीचे टच करे नहीं करे, हाथ पूरा सीधा रहना चाहिए, कोनियां मुड़ी नहीं होनी चाहिए। नीचे वाले हाथ की कोनी मुड़ी हुई है, ऊपर वाला हाथ जो है वो सीधा है। 1 2, पूरा खिंचाव आपका यहाँ पे हो रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, राइट हैंड टू राइट टो, लेफ्ट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर हेड, पूरा लेफ्ट हैंड सीधा है, लेफ्ट हैंड की कोनी मुड़ी नहीं होनी चाहिए। 1 2, जितना जा सकते हैं उतना जाइए, टोज नहीं होल्ड होता है, इट इज परफेक्टली ओके। घुटने तक आप जाइए, जितना हमसे होता है हम उतना ही करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेके ऊपर, दोनों शोल्डर्स को पीछे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों हाथों को साइड पे स्प्रेड करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, राइट हैंड टू लेफ्ट टो, ब्रीथ इन, लेफ्ट हैंड टू राइट टो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से रिलैक्स, हाथों को हो सके उतना रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से रुकना है, रुकिए, फिल कीजिए, ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है उसको आराम से फिल कीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से पूरा आपका सांस रेगुलर हो जाए, उसके बाद ऊपर सांस लेंगे और धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाएंगे, जहां तक आप जा सके। लोभ नहीं करना है। 1 ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। 2 ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। 3 4 ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। 5, जहां तक आप जा सके वहां तक जाने के बाद रुकेंगे, कोशिश करेंगे कोनियों को मोड़ने की, कोशिश करेंगे कोनियों को जमीन पे लगाने की और धीरे से होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। थोड़े से पोस्चर्स एडवांस है, ये उन लोगों के लिए है जो मेरे साथ काफी समय से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नए ज्वाइंट हुए हैं, आपके बॉडी में स्टेमिना नहीं है, आपका बॉडी वीक है, आप अभी कमजोर है, तो इतना ज्यादा नहीं जाके आप सिर्फ इतना ही कीजिए। करना इम्पोर्टेंट है, कितना किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपसे जितना होता है आप उतना ही करेंगे, हम ज्यादा लोभ नहीं करेंगे। बस हमारा ये एक मोटो आप हमेशा याद रखें। अगर मुझसे पूरा नीचे जाता है और फिर भी मैं सिर्फ इतना करती हूँ तो भी फायदा नहीं है, और मेरा सिर्फ इतना होता है लेकिन मैं जोर जबरदस्ती करके नीचे जाऊंगी तो 100% कमर को तोड़ेंगे आप। तो हमें तोड़ना नहीं है, हमें उसको मजबूत बनाना है।
हमारा ध्येय क्या है, हमारा गोल क्या है, वो हमें हमेशा दिमाग में रखना है। हमारा गोल एकदम परफेक्ट करना नहीं है, लेकिन परफेक्टली स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच अच्छे से होना चाहिए। मेरा इतने में मुझे बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, फिर इससे आगे जाने का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्यों ज्यादा बॉडी को नुकसान पहुंचाना है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। धीरे से एक पैर के ऊपर, दूसरा पैर एक घुटने के ऊपर, दूसरा घुटना रख के आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ऊपर वाला पैर है वही हाथ ऊपर जाएगा एंड होल्ड। अच्छे से पीछे से होल्ड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो छोटा वाला नैपकिन है, रुमाल है, उसको पीछे से होल्ड कीजिए। आई जस्ट शो यू कैसे आप नैपकिन को होल्ड कर सकते हैं। पैरों की पोजीशन लेने के बाद धीरे से ऊपर से आप नैपकिन को नीचे डालिए और फिर होल्ड कीजिए। आपने होल्ड किया है, उसके बाद आप जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज्यादा आप स्ट्रेच कीजिए और धीरे से होल्ड करने की कोशिश कीजिए। होल्ड नहीं होता है तो जहां तक आपका होल्ड स्ट्रेच होता है वहां तक आप रखेंगे। सो इट इज एवरीवन्स इंडिविजुअल कैपेसिटी। और गर्दन को चेक करना है हिला के कि गर्दन लॉक नहीं हुई है। गर्दन अगर लॉक हो गई है तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो हमेशा गर्दन हिला के चेक करते रहिएगा कि गर्दन लॉक ना हो जाए। चलिए, चेंज लेग्स। ऊपर वाला पैर नीचे, नीचे वाला ऊपर। एक साइड का फिर भी अच्छे से हो जाता है, दूसरी साइड का है ना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि हम हमेशा एक हाथ को ही ज्यादा यूज करते हैं। गर्दन को चेक करते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोमुखासन में हाथों की इतनी अच्छे से आपके स्ट्रेचिंग होती है। शोल्डर्स का बहुत परफेक्ट स्ट्रेच होता है। और अगर आप ये डेली करोगे, परफेक्टली करोगे, तो गारंटी आपको कभी भी जीवन में फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे पास काफ़ी इंक्वायरीज फ्रोजन शोल्डर के लिए आती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रोजन शोल्डर जो है वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। उसको क्योर करना भी बहुत इजी है, लेकिन आपको मूवमेंट ज़्यादा लेते रहना है। और फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो धीरे धीरे आप मूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा थोड़ा किसी का सपोर्ट लेके करने की कोशिश कीजिए। एक बार खुल जाने के बाद हर रोज अच्छे से हाथों के मूवमेंट करते रहिएगा। कई लोग फिजियो के पास जाके एक बार खुल भी जाता है, लेकिन फिर रेगुलर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिससे वापस से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। इसलिए कभी भी एक्सरसाइज मत रोकिएगा, और ये करते रहेंगे तो आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं आएगा। ये हर रोज करते रहना है। जिसका बिल्कुल नहीं पकड़ में आता है, उनको फिर दूसरे हाथ से अच्छे से अपने आप खींचिए। आपका ये हाथ है, उसको आराम से आप खुद उसको पीछे लेके जाइए। आराम से पीछे जाने के बाद नीचे पुश कीजिए। ये 2 मूवमेंट है। आपका हाथ है, उसको खुद ऊपर लेके जाएंगे और खुद ही उसको पुश कीजिए आराम से। अगर आपका बहुत ज्यादा फ्रोजन हो गया है तो आप किसी और का सहारा ले सकते हैं, जो आपको यहाँ पे ये हाथ को ऊपर उठाने में मदद करे। जितना हमसे होता है उतना करेंगे, बहुत ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि काफी टाइम से नहीं किया है, अचानक से करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, चलिए अर्धमत्स्येंद्रासन। और अगेन अर्धमत्स्येंद्रासन में भी हमारी 3 पोजीशंस है, 1 2 3। तो आपको जो पोजीशन परफेक्टली लेग्स के लिए कंफर्टेबल है वो पोजीशन आप लेंगे। मकसद क्या है हमारा, अच्छे से पेट दबना चाहिए। और कैसे दबेगा, ट्विस्टिंग के साथ पेट दबना चाहिए। जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हैंड, तो मेरा अभी लेफ्ट पैर ऊपर है तो राइट हैंड विल होल्ड। आप इसको ऐसे पकड़िए, आप उसको ऐसे पकड़िए, या फिर पूर्ण अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए आराम से ऐसे पकड़ेंगे। लेकिन आप ये पकड़ने के चक्कर में पैर आपका ऐसे हो गया और पेट तो बिल्कुल भी दब नहीं रहा है, तो नहीं चलेगा। पैर अच्छे से स्क्वीज करें आपके पेट को, यही हमारा मकसद है। 1 2 3 4 5 check that your stomach is nicely twisted and nicely squeezed. 7 8 9 and 10. Breathe in and breathe out. धीरे से दूसरी तरफ। अर्धमत्स्येंद्रासन में
आपका पेट बहुत अच्छे से मसाज होता है। पेट के अंदर के जो भी ऑर्गन्स है उसका बहुत सुपर मसाजिंग होता है और इससे आपके स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसका प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छे से होता है। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, किडनी, लीवर सब कुछ अंदर ही है, उन सब का फंक्शनिंग अच्छे से होता है। ऊपर सांस लेंगे, मंडूकासन के लिए रेडी हो जाएंगे। वज्रासन में बैठ के ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वज्रासन के रूल्स आई होप सबको याद है। ऐसे करके नहीं बैठेंगे, ऐसे करके बैठेंगे तो घुटने के ऊपर लोड आएगा, कमर गर्दन सीधी होगी। नीचे यहाँ पे वेट लगता है तो आप नीचे थोड़ा सा पिलो या मोटा वाला तौलिया ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। ऊपर सांस लेंगे, धीरे से मुट्ठी बना के नाभि के आजू बाजू लगा के नीचे सांस छोड़ना है। जहां तक आप जा सके वहीं तक आप जाएंगे, ज्यादा लोभ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। मंडूकासन में आपका पेट बहुत अच्छे से दब रहा है और पेट के अंदर के सारे विकार जो है वो बाहर निकल जाते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। पेट की चर्बी कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। डायबिटीज के लिए, शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। आराम से करना है, जबरदस्ती मत कीजिएगा। जोर जबरदस्ती से करोगे तो फायदा नहीं होने वाला है। तो धीरे से ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। वज्रासन जो होता है वो भी बहुत अच्छा आसन है। खाना खाने के बाद हम हमेशा वज्रासन में बैठते हैं क्योंकि ये जो पोस्चर है इसमें क्या होता है, आपकी कमर गर्दन सीधी है और पेट आपका एकदम परफेक्टली स्ट्रेच्ड आउट है। खाना खाने के बाद जब आपके पेट को ये पोजीशन मिलती है तो खाने का जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाता है। ज़्यादातर हम ऐसे करके बैठ जाते हैं। ऐसे करके बैठोगे तो क्या होगा, पेट ऑलरेडी दबा हुआ है और ऑलरेडी दबा हुआ है उसके बाद बेचारे को काम करना पड़ रहा है। कैसे काम करेगा, जगह ही नहीं है, ओवर क्राउडेड हो जाता है, ऑलरेडी खाना गया है अंदर और फिर अंदर जगह नहीं है, फिर उसको वो कैसे करेगा। मिक्सी एकदम फुल होगी ना तो पीसना थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसलिए मिक्सी को आधा फुल करके अच्छे से पीजिए तो अच्छे से अंदर चर्निंग होगा और खाना अच्छा पकेगा, अच्छा बनेगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और खाने का डाइजेशन अच्छे से होगा तो आपका बॉडी का सारा विकार जो है अपने आप दूर हो जाएगा। धीरे से आराम से वज्रासन को छोड़ के अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाइए या फिर अर्ध पद्मासन सिर्फ एक पैर से भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है हम वही लेंगे। आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे एक ओमकार का उच्चारण करेंगे। सांस लेते हुए राइट साइड पे बैंड करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे और ओमकार का उच्चारण करते हुए सेंटर में आएंगे। Breathe into
टू योर लेफ्ट। थोड़ा सा रुकेंगे और ओमकार का उच्चारण करते हुए ऊपर आएंगे। सांस लेते हुए पीछे और ओमकार का उच्चारण करते हुए नीचे जाना है। पूरा नीचे सर मत लगा दीजिएगा, पैरेलल टू द ग्राउंड ही रुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथों को उल्टा घुमाएंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों शोल्डर्स को सांस लेते हुए ऊपर नीचे। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, रिवर्स। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। धीरे से हाथों की थोड़ी सी मूवमेंट लेंगे। नाइसली ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर्कल बनाइए। 1 2, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 3 4 5, रिवर्स 5। ब्रीथ इन सीक्वेंस वही रहेगा, गर्दन पे कोई भी तनाव नहीं आए। 3 2, गर्दन रिलैक्स। 1 एंड रिलैक्स। शोल्डर्स को थोड़ी सी मूवमेंट दे दीजिए, आराम से दोनों शोल्डर्स को नाइसली आराम से। अभी हम क्या करेंगे, दोनों शोल्डर्स को आगे लाएंगे और पीछे लेके जाएंगे। शुरू। ब्रीथ इन, पूरा पीछे। ट्राई कि आपके दोनों शोल्डर्स पीछे एक दूसरे को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे। आगे पीछे, आगे पीछे। आराम से दोनों हाथों को आगे आगे पूरा ऐसे खींचना है और धीरे से पीछे। एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से भ्रामरिक लेंगे। भ्रामरिक में क्या करते हैं, 3 ओमकार मुंह बंद करके लेना है और आंखों को और कानों को भी कवर्ड रखेंगे। गायत्री मंत्र लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। आंखें बंद ही रहेगी। धीरे से एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे। ऊपर सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है। आंखें बंद हैं। पूर्ण समर्पण की भावना के साथ आपके ईश्वर के चरणों में
परमपिता परमेश्वर के चरणों में शीश झुका रहे हो। ऐसा महसूस कीजिए आप पूरा नीचे भले न जा पाए, लेकिन जहां भी जा सकते हैं वहां पर पहुंचने के बाद अपनी गर्दन को, शोल्डर्स को, कमर को, पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। लेट द ग्रेविटेट पुल यू डाउन। ग्रेविटेशनल फोर्स से आप ऑटोमेटिकली नीचे की ओर जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को होल्ड करेंगे, स्टिफ रखेंगे बॉडी को, तो आप नीचे नहीं जा पाओगे। अगर आपके मन में आप बहुत सारा ईगो भरे हुए हैं तो आप नीचे नहीं जा पाओगे। सारा ईगो, सारा हम छोड़ना है, ईश्वर के चरणों में जाना है। सारे प्रॉब्लम्स को ईश्वर को सौंप दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको अपने सारे गम, अपने सारे प्रॉब्लम समर्पित करता हूँ। अभी आप ही मेरी रक्षा कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर और धीरे से रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आंखें बंद रख के बस धीरे से इसी पल को एंजॉय करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखेंगे और आंखें बंद रखते हुए ही अभी हमारा पूरा बॉडी जो है वो खुल चुका है, माइंड जो है वो एकाग्र हो चुका है, अंदर से खुशी का अनुभव कर रहे हैं। तो आंखें बंद रखते हुए हमने जो पहले भी रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस की है उसको हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। कल सुबह से लेकर रात तक की सारी जो भी आपने क्रिया की थी उसको आपको याद करना है। मैं आपको रूल्स एक बार फिर से याद करवा देती हूँ। सीक्वेंस में हम सारी एक्टिविटीज को याद करेंगे। किसी भी एक भी एक्टिविटी के साथ आपको जुड़ना नहीं है। अच्छा है, बुरा है, गुस्सा आया था, रोना आया था, कुछ भी है, आपको कुछ भी फील नहीं करना है। सिर्फ याद करना है कि मुझे गुस्सा आया था, क्यों आया था, कैसे आया था, एनालिसिस नहीं करना है। बस ये काम हमने किया था उसको याद करना है, बिना जुड़े। रिफ्लेक्शन करने से हमारे माइंड का एक तो मेमोरी पावर बढ़ता है। हर रोज प्रैक्टिस करने से आपको सारी आपकी जो बातें हैं वो सीक्वेंस में याद रहती है। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने चाबी कहाँ रखी थी। हमने रखी थी 5 मिनट पहले ही रखी थी, लेकिन कहाँ रखी थी नहीं याद है, क्योंकि हमारा जो मन है वो हमारे साथ नहीं होता है। तो ये टेक्निक की प्रैक्टिस करने से आपका माइंड आपके साथ रहेगा और ऐसी भूलने वाली बीमारी आपको नहीं होगी। दूसरा, इससे आप डिटैचमेंट सीखते हैं। किसी भी कार्य के साथ आप जुड़ेंगे नहीं। ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और आपका स्वाध्याय भी हो जाता है। हमने क्या गलत किया था वो देखना हमें सीखना है। कई बार हम दूसरों की गलतियों को बहुत आसानी से देख लेते हैं, लेकिन खुद की गलती को नहीं देखते हैं। तो ये आपको अपनी गलतियों का स्वीकार करना सिखाता है। अगले 3 मिनट सुबह से शाम तक की क्रिया को फटाफट, क्या खाया था, क्या पिया था, कौन सी सब्जी खाई थी, कितनी रोटी खाई थी, सब कुछ याद कीजिए। बहुत हार्ड है। कल क्या खाया था वो याद करना भी हमें हार्ड लग रहा है। खुशी वाले पल को भी याद करना है, दुख वाले पल को भी याद करना है, गुस्से वाले पल को भी याद करना है, गम वाले पल को भी याद करना है। हर एक पल को याद करना है, लेकिन फील नहीं करना है।
मन शांत रहना चाहिए, एंजाइटी नहीं आनी चाहिए। धीरे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से दोनों हाथों को घर्षण देंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाएंगे, पूरे बॉडी के ऊपर। धीरे से लुक टू योर लेफ्ट, ब्रीथ इनटू द सेंटर, लुक टू योर राइट, breathe into the center, breathe out left, breathe in center, breathe out right, breathe in center, breathe out left down, breathe in center, breathe out right down, breathe in center, breathe out left down। अच्छे से थोड़ा सा पुश करेंगे। breathe in, right down, अच्छे से थोड़ा सा पुश करेंगे। Breathe in, breathe out down, breathe in up, ऊपर की ओर आकाश की ओर देखेंगे। Breathe out down, ऊपर देखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ, सामने देखेंगे। चित्कारी आ, आपकी 4 उंगलियां सिर्फ इतनी हम मुंह में डालेंगे। हाथ आपके सैनिटाइज करके डालिएगा ताकि आपके कोई भी वायरसेस मुंह में ना जा पाए। पूरा मुंह खोलना है और पूरा अच्छे से आवाज निकालनी है। ऊपर देखते हुए आपके पूरे थ्रोट के सारे मसल्स खुल जाए, जॉज के सारे मसल्स खुल जाए। एक बार फिर से सामने देखेंगे। शितकारी शितकारी प्राणायाम के लिए क्या करते हैं? दांतों को एक के ऊपर एक रखेंगे, मुंह खुला रख के मुंह से सांस लेना है, होल्ड करना है, और जब आपको सांस छोड़ना है तो मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़ेंगे। धीरे से आराम से करवट लेके एक साइड पे लेट जाएंगे। धीरे से दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करके ऐसे एड़िया जमीन पे, दोनों घुटने जॉइंट और दोनों एड़ियों के बीच में डिस्टेंस रख करके आपका एक हाथ आपके पेट के ऊपर और एब्डोमिनल ब्रीथिंग शुरू करेंगे। सांस लेते हुए पेट फूलेगा, होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। ब्रीथ इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3, ब्रीथ आउट 3 2 1, ब्रीथ इन 1 2 3, होल्ड 1 2 3, ब्रीथ आउट 3 2 1, breathe in 1 2 3, hold 1 2 3, breathe out 3 2 1। धीरे धीरे 5 मिनट तक एब्डोमिनल ब्रीदिंग फॉलोड बाय 5 मिनट्स ऑफ अनुलोम विलोम। 2 प्राणायाम के बगैर हमारा योगा कभी भी खत्म नहीं होता है। सो आई विल टेक द एंडिंग प्रेयर ओवर हियर व्हाइल यू कैन कंटिन्यू विथ द प्राणायाम। ॐ असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का दिन मंगलमय रहे, यही शुभकामना है हमारी। आप सभी का स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहे, यही शुभकामना है हमारी। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, इसी शुभकामना के साथ हमारा आज का ये सत्र मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप अपना प्राणायाम खत्म किए बगैर नहीं उठेंगे और हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको अगर लिंक कल ना भी मिले फिर भी आप वीडियोस देख सके और हर रोज़ टाइम टू टाइम योग कर सके। सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।